31 जनवरी का ये आईआईटी का पेपर है, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे 11th एंड 12th लेवल के थे। जैसे ये पहला क्वेश्चन था केमिस्ट्री का। ये एक कंपाउंड दिया गया है आईयूपीएसी का और पूछ रहा था इसमें कि कौन सा आईयूपीएसी नेम गलत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 7 कार्बन्स है, फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल और इस साइड से सेकंड पोजीशन पे कीटोन है। तो इन्होंने दिया था 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन, मतलब इन्होंने कीटोन को प्रायोरिटी दिया था। जिसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड जो ऑप्शन है इसका आप देखना, उसमें दिया गया इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम और अपने को पूछा है इसमें से गलत कौन सा है। तो गलत आईयूपीएसी नेम में जहाँ पर कीटोन को प्रायोरिटी दिया गया है वो गलत होगा, और अल्कोहल, चूँकि आपको पता होगा सीनियोरिटी टेबल में अल्कोहल पहले आता है, इसीलिए अल्कोहल वाला जो प्रीफिक्स होगा, जो पहले आएगा, अल्कोहल से एंड होंगे ये कंपाउंड, इसका आईयूपीएसी करेक्ट आईयूपीएसी नेम होगा 6-ऑक्सोहेप्टेनॉल। याद रखिएगा 6-ऑक्सोहेप्टेनॉल। तो इसमें अपने को पूछा था कौन सा गलत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इफ द एनर्जी ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज x इंटू 10⁻⁻19 जूल, वेवलेंथ लैम्डा 242 नैनोमीटर, यस, एनर्जी x इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो आपको पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता होगा E इज इक्वल टू होता है hc/λ, राइट, hc/λ। तो E की वैल्यू यहाँ पे x इंटू 10⁻⁻19 दिया है और लैम्डा की वैल्यू 242 नैनोमीटर है, यानी कि 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अपने को hc की वैल्यू पता होनी चाहिए। hc की वैल्यू होती है 19.878 इंटू 10⁻26 जूल, राइट, अपॉन 242। जब हम इस दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी कि 19.878 डिवाइडेड बाय 242, तो हमारा आंसर आता है 0.082 इंटू 10⁻⁻26 और -19 9 कर दीजिए, तो -26 + 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएंगे। तो यानी कि 8.21 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे -19 ऊपर में था और नीचे में -9 था, ऊपर में गया तो -10 बच गया। -10 में भी 2 डिजिट के बाद आपने किया तो यहाँ पर लगभग 12 हो जाएंगे। तो 8.21 पिकोमीटर, अपने को पिकोमीटर में पूछा था, तो इसका राइट आंसर 8 पिकोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली होगा। अब आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन द इलेक्ट्रोड इन बैटरीज। इसमें से कितने बैटरी में इलेक्ट्रोड्स के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं। जिंक, मरकरी अमलगम, लेड और ग्रेफाइट। अगर आपको याद हो तो ये आपके चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिया गया है, जिसमें बताया जाता है कि जिंक जो है हमारा जनरल बैटरी के रूप में यूज़ किया जाता है। और अगर हम जिंक मरकरी अमलगम की बात करें तो ये जो हम लोग घड़ी पहनते हैं, हैंड रिस्ट वॉच जो होता है, उसके अंदर में जिंक मरकरी अमलगम की बैटरीज यूज़ की जाती है। लेड जो है हमारे कार के अंदर में लेड स्टोरेज बैटरीज होती है। और ग्रेफाइट, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ग्रेफाइट जो है हमारा ड्राई सेल के रूप में, एनोड के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये चारों के चारों जो है हमारे पूछा जाएगा इसमें कितने इलेक्ट्रोड के रूप में, 1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर 4 है। उसके बाद एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है आयोनिक इक्विलिब्रियम से। FeSCN2+ को जब आयोनाइज किया गया तो Fe3+ और SCN- के रूप में टूटा गया था। तो इसमें आपको बताना था कंसंट्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। तो जनरली हम सब जानते हैं कंसंट्रेशन कांस्टेंट का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अगर हम देखेंगे तो इसमें ना तो नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज हुआ है, तो Fe3+ SCN- अपॉन FeSCN2+। तो अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो आप देखना लगभग सब में आपको सही ही दिया है, लेकिन ऑप्शन ए में आप देखना जो रियल आंसर है इसका ऑप्शन ए, क्योंकि बी में क्या किया, SCN का पावर 2 कर दिया है। सी ऑप्शन में आप देखोगे तो Fe3 का पावर 2 कर दिया और डी ऑप्शन में Fe3 का पावर 3 कर दिया। तो राइट आंसर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। उसके बाद एक
ये जो है खास करके क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 से लिया गया था। एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल इज यूज्ड इन, तो मेरे प्यारे बच्चों एड्जॉर्प्शन जो है क्रोमेटोग्राफी में यूज़ किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ये क्लास 11 के चैप्टर नंबर 8 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके जो प्रिंसिपल टेक्निक्स थे उसका ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सर्टेन पीके वैल्यू ऑफ फिनॉल। आपको पीके वैल्यू ऑफ फिनॉल दिया है 10 while that of ethanol is 15.9। यहाँ पे आपको पूछा था कि मतलब ये स्टेटमेंट टाइप का था, एसर्टेन और रीजन में कौन सा करेक्ट है और कौन सा फॉल्स है, या दोनों करेक्ट है या दोनों फॉल्स है, या एक करेक्ट है या एक गलत है। इसका जो राइट आंसर है इसमें आप ध्यान से पढ़ोगे, पीके वैल्यू ऑफ फिनॉल इज 10 राइट एंड इथेनॉल का 15.9। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैंने आप लोगों को बताया अभी तक कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है या इथेनॉल, तो मैंने बताया था आप लोगों को जिसका पीके वैल्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और जिसका पीके वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना कम एसिडिक होगा। तो यहाँ पे इथेनॉल जो है वो कम एसिडिक हुआ, तो यहाँ पर रीज़न में दिया है इथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, तो रीज़न तो हमारा इनकरेक्ट हो गया और एसर्टेन हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कितने स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, क्रोमेट आयन इज अ स्क्वायर प्लेनर, Cr2O3, यस इसका सही जवाब होगा या नहीं होगा। Cr2O3 टेट्राहेड्रल होता है। ग्रीन मैग्नेट आयन इज डायमैग्नेटिक, ग्रीन मैग्नेट आयन, ग्रीन मैग्नेट यानी कि केमिनो4 में नहीं बच्चा, ये जो है आपका ये गलत है, गलत। उसके बाद तीसरे पे आ जाइए, डाइक्रोमेट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग क्रोमेट, यस दिस इज द राइट आंसर। डार्क ग्रीन मैग्नेट प्रोपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फॉर इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन ऑक्साइड, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3rd and 4th, और बाकी जो 1st, 2nd and 5th है ये तीनों गलत है। उसके बाद आ जाइए फिर से एक एसर्टेन और रीजन वाला क्वेश्चन है। नोबल गैसेज हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, नोबल गैसेज हैव स्ट्रॉन्ग डिस्पर्सन फोर्स, हेंस दे लिक्विफाई एट लो टेम्परेचर, हेंस दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, नोबल गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। एसर्टेन गलत है, और दूसरे में वो क्यों बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं उसके बारे में बताया गया, तो ये भी गलत है, यानी कि बोथ एसर्टेन एंड रीजन आर फॉल्स। फाइंड द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है पता है आप लोगों को? रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303/T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। तो इसमें दो ऑप्शंस आप ध्यान से देखना, एक ए ऑप्शन है और एक डी ऑप्शन है। जिसमें ए ऑप्शन में ध्यान से देखोगे तो 2.303/T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन और 2 मोल्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस पीटी किया है, मतलब चेंजेस। और डी ऑप्शन में ध्यान से देखना तो इनिशियल कंसंट्रेशन के 2 मोल ले लिए हैं। चूंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीसीज हैविंग कार्बन विथ स्टेट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइलिस, यानी कि कार्बन जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है वो कार्बोकेटायन के रूप में ही काम करेंगे। चूंकि इलेक्ट्रोफाइल है तो निश्चित रूप से कार्बोकेटायन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। हाँ, ये एक बहुत सॉल्यूशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा मैंने आप लोगों को बताया था एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड जो है ये राउल्ट्स लॉ के पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कम्प्लेक्स। अब यहाँ पे निकेल का पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 28, और उसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो 3d8 4s2, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है इसके पास, 2 × 2 + 2 यानी कि कितना हो जाएगा √8। आपको बोला द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कम्प्लेक्स आयन इतना इज डैश × 10⁻⁻1 bm। मतलब आपको 3d8 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2 है, तो √2 × 2 + 2, 2 × 2 + 2, 4 × 2 = 8, √8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2√2, 2 × 1.414, तो 2.828 को अगर हम 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.282,
तो 0.282, और अगर हम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो 28.2, यानी कि द वैल्यू ऑफ x जो है यहाँ पर 28.2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका अब फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है, यहाँ तक आप लोग देख लेना। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चंस था, ये आज का पेपर है और आज के पेपर में फर्स्ट मॉर्निंग सेशन वाला पेपर है। तो ये आज के IIT JEE मेंस के पेपर का सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।